अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और ये बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे होंगे तो इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशगूल रहें। इसलिए मेरी वीडियोस भी लेट आ रही हैं। क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में जो नॉर्मल रूटीन होती है वो तो रहती नहीं है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए तो आप लोग भी इबादत करते रहें और पढ़े भी। ठीक है, पढ़ाई से मना नहीं कर रही मैं, लेकिन ये है कि इबादत में ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका मतलब क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का तो मतलब ये है कि ग्लोब का वार्म हो जाना, मतलब हमारी जो ज़मीन है जिसको हम अर्थ बोलते हैं और हिंदी में हम इसको धरती बोलते हैं। तो जब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। वैसे अगर देखा जाए इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 0.03 टू 0.04। अगर इससे वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा डे बाय डे। लेकिन ये कैसे होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी ना इसकी कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। तो वजह को बताने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। ठीक है, अब डायग्राम से आप लोगों को पता लगेगा कि यार ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है। ऐसे तो मतलब अर्थ तो गर्म हो नहीं सकती, तो इसलिए कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की वजह में कोई ना कोई कॉज और अफेक्ट होता है। तो क्या अफेक्ट है आप उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये सन है, ठीक है, सूरज जिसको बोलते हैं। सन से क्या होती है, लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। ठीक है, अब लाइट जो है वो एक तरह की तो होगी नहीं। ठीक है, लाइट जो होगी एक तरह की होगी नहीं। लाइट में भी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है इंफ्रारेड लाइट जो कि इंसान को नहीं नज़र आती, हाँ जिन्नात वगैरह को दिख जाती है। इंफ्रारेड वो लाइट है जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती। विजिबल लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट जो है वो ह्यूमन एनिमल्स देख सकते हैं। विजिबल लाइट को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, विबग्योर होता है वायलेट, इंडिगो, इस तरह रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट। तो ये क्या होता है, विबग्योर, विजिबल लाइट। और दूसरी तीसरी जो लाइट है वो है फार रेड लाइट, वो भी जो है दिखाई नहीं देती। ठीक है, जैसे ही सुबह होती है सूरज निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो है डायरेक्टली जो है, जाहिर सी बात है जब सूरज निकला है तो जो है लाइट रेज जो होती हैं वो अर्थ के ऊपर पड़ती हैं। क्या होता है, अर्थ के ऊपर पड़ती हैं। अब क्या होता है, अगर नॉर्मली देखा जाए लाइट पड़ती है तो क्या होगा, लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मतलब जितनी पड़नी थी पड़ गई, बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होता है, जाहिर सी बात है अब अगर सिटीज़ की बात की जाए और आजकल की पॉल्यूशन देखी जाए और इंसानों को देखा जाए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है क्या होता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जाता है। सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है। इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन में अंदर सबसे ख़ास जो रोल अदा करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो है मदर ऑफ ऑल पोल्यूशन, आप इसको बोल सकते हैं आराम से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जैसे जाहिर सी बात है अर्थ के अंदर कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है तो सारी जो एयर है वो क्या होगी, अर्थ से लेकर सन तक जाएगी, तो उस एयर के अंदर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब सनलाइट पड़ेगी तो सारी, मैंने आपको बताया सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, बल्कि बढ़ता जा रहा है, अगर देखा जाए अब 2022 में, अब अगर देखा जाए तो बहुत इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारी अर्थ जो है वो बहुत हीटअप हो गई है। बहुत से ऐसे इलाके हैं दुनिया के जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट है। अब अगर कराची की बात करते हैं तो कराची में कितनी गर्मी रहती है नॉर्मल डेज़ में, अगर दूसरे इलाकों में देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर 23, 24, 26 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कराची की बात करें तो अभी अगर मार्च की भी बात करें तो मार्च में कितनी गर्मी है, 39 तक तो टेम्परेचर चला ही जाता है, मतलब इतनी गर्मी होती है, 30 से तो ऊपर ही है। तो किस वजह से हो रहा है ये, इस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि कराची में इंडस्ट्री ज़्यादा है। और भी अगर सिटीज़ देखें जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है
वो यहाँ पर आकर जमा हो जाती है। ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 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 डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड। जब इंफ्रारेड लाइट पड़ेगी क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगी, ट्रैप हो जाएगी, रुक जाएगी, यहीं पर रुक गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अर्थ से बाहर गई ही नहीं तो टेम्परेचर कैसे कूल होगा, अर्थ का नहीं होगा। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके इफेक्ट्स में होता क्या है, ठीक है, हम अब इसके इफेक्ट्स पे बात करेंगे। क्या करेंगे, इफेक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे बड़ा इफेक्ट एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे क्यों हो रहा है भाई, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर, अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा अगर हीट होगी तो वो तो ड्राउट टॉलरेंट कंडीशन में चला जाएगा ना प्लांट, उसको पानी नहीं मिलेगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देखा होगा आपने, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ रेंज ज़्यादा होती हैं। हैवी रेंज अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम पानी आता है तो कम बारिश होती है। जैसे बिलावल जो है वो बहुत मशहूर हो गए अपने अल्फाजात की वजह से। तो हैवी रेन होती है, ठीक है, हैवी रेन की वजह से क्या होता है, फ्लड्स होते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है, हरिकेन्स आते हैं भाई, तूफान आते हैं, टॉर्नाडोज आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी एरियाज ऑफ लैंड जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स खराब हो जाते हैं, सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह होती है जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये ज़रा डिटेल की बात है, वो फिर कभी किसी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ये इफेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। सबसे पहले जाने से पहले एक नज़र ज़रा कर दें, एक कमेंट कर दें, ठीक है, अच्छा सा लाइक दे दें, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर जाएं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, विल बी राइट बैक।